हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन का घमंड चूर-चूर हो गया? क्या उन्हें कर्मा मिल रहा है? क्या आपके पर्सन को वो पलटवार मिल रहे हैं? क्या आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। एट ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ wands, किंग ऑफ wands, एस ऑफ wands, द वर्ल्ड, थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, नाइन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, फोर ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन का घमंड चूर चूर हो गया, कि आपके पर्सन की आंखें खुल गई, कि आज आपके पर्सन गिल्ट में है? क्या उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या गलत किया? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि रिलेशन अगर दो लोगों के बीच का होता है तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही हाथ नजर आ रहा है और दूसरे का बिल्कुल पता नहीं। दूसरे ने इस रिलेशन को बिल्कुल, अगर मैं कहूँ कि छोड़ दिया है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आज भी ये रिलेशन सिर्फ एक इंसान के बदौलत चल रहा है। क्योंकि आपने आज भी हार नहीं मानी, आपको आज भी लगता है कि एक ना एक दिन आपके पर्सन जरूर लौटेंगे, क्योंकि आपको खुद से ज्यादा यूनिवर्स पर ट्रस्ट है। आपको लगता है कि यूनिवर्स ने जो चीज आपको दी थी वो कभी भी आपसे छीन नहीं सकती, और इसी वजह से आप आज भी अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है। आपके पर्सन पर किसी महिला का इतना ज्यादा प्रकोप है, कह सकते हैं कि आपके पर्सन ने सारी चीजें तहस नहस कर दी। आपके पर्सन ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क हो सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हाई प्रेस्टिस का कार्ड, और जब ये रीडिंग में आ जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई कि आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब चीजें बहुत स्मूथ थी। आपके पर्सन हर चीज आपके हिसाब से करते थे। आप दोनों अलग अलग सोचते ही नहीं थे, आप एक दूसरे की सोच को अच्छी तरह से
पहचानते थे, लेकिन अचानक ही चीज़ें बदल गईं। अचानक चीज़ें जब बदलती हैं तो इसका मतलब कि कोई न कोई आपदा आपके रिलेशन पर आई, कोई न कोई ऐसी कुदृष्टि आपके रिलेशन को लगी कि आपका रिलेशन इस तरह से तितर-बितर हो गया। और आपने चीज़ों को अगर समझने की कोशिश भी की या समझाने की कोशिश भी की, तो भी आपके पर्सन ने आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और आपसे दूरी बना ली। आपके पर्सन को ऐसा लगा जैसे कि आप उनके अपनों पर जो है वो शक कर रहे हैं, उनको अपनों से दूर करना चाहते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी इंसान अपनों पर शक नहीं कर सकता। अगर आप उन्हें समझाने जाओगे तो उन्हें लगेगा कि मेरे पेरेंट्स या मेरे घर वाले तो मेरे लिए ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा अपने अपनों पर ही ट्रस्ट करते हैं। लेकिन जब वो अपने ही दुश्मन बन जाए, चीज़ें वहाँ बिगड़ जाती हैं। आपके पर्सन के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि आपके पर्सन अपने अपनों के ऊपर इतना ट्रस्ट करते थे कि जब वो टूटा तो आज वो कहीं के भी नहीं है। लेकिन एक समय था जब आपके पर्सन ने आपसे बातचीत करना बंद कर दी, आपके पर्सन ने आपसे मुँह फेर लिया, वो पूरी तरह से थर्ड पार्टी के चंगुल में फँस गए, वो किसी और के हाथों की कठपुतली बन गए और वो कठपुतली की तरह जो है वो काम करने लगे। थर्ड पार्टी जैसा उसने चाहा वैसा आपके पर्सन के साथ किया। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपसे मुँह मोड़ रखा है और वो दूसरों की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये दूसरे कौन हैं? ये दूसरे उनके वो अपने हैं जिन्होंने हमेशा उन्हें पैम्पर्ड किया, हमेशा उन्हें जो है वो ये जताया कि वो कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएँगे, या हमेशा उनको इस तरह से समझाया कि चीज़ें आपके अलग, आपके विपरीत होती चली गईं। हो सकता है कि उनके पेरेंट्स या उनके अपने आपको पसंद नहीं करते थे। ये भी हो सकता है कि आप उनके कास्ट के नहीं हैं। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई क्योंकि आपके पर्सन को लगता था कि वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जब इंसान को बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है, तो वो इसी तरह से मुँह की खाता है। कहते हैं ना कि भगवान को ढूँढने चले और जिस दिन वो सामने आ गया, हमें ये समझ में नहीं आया कि उससे कुछ माँगने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर उसने दर्शन दिए तो वो सब कुछ अपने आप दे देगा। तो वही हाल आपके पर्सन का हुआ कि जिस प्यार को आपके पर्सन माँग रहे थे, जिस दिन वो प्यार उनके सामने आया, वो बिल्कुल भूल गए कि इससे आगे कुछ नहीं होता। ये भगवान की सबसे बेशकीमती सौगात होती है और आपके पर्सन ने उसी को लात मार दी। और आज आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन ने खुद की आँखों पर पट्टी बाँधी, खुद को जो है वो स्टक किया। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन पर कुछ स्पेल वर्क इतने ज़्यादा हो गए कि आपके पर्सन दिमाग तो यूज़ नहीं कर पाए, दिल उनका कहीं और बाँध दिया गया। आपके पर्सन को लगता था कि चीज़ें ठीक हैं, लेकिन वो ठीक नहीं कर पा रहे थे। आपके पर्सन इतना ज़्यादा एंग्ज़ायटी में चले गए, इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में चले गए कि उनको समझाना एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। फिर भी आपने बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन टस से मस नहीं हुए, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि ये इंसान अच्छी तरह से जानता था या जानती थी कि आप इससे बहुत प्यार करते हैं। ये इंसान ये भी जानता होगा कि आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये इंसान ये भी जानता था कि इसके बिना आप रह नहीं सकते। फिर भी इस इंसान ने आपको, और जब अपने अपनों को कंपेयर करना था तो आपको सैक्रिफाइस कर दिया और अपने लोगों को सपोर्ट किया। और जब कोई इंसान प्यार में किसी को धोखा देता है, तो कहीं न कहीं उसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी चार्ज होती है। तो आपके पर्सन पर भी ये नेगेटिव एनर्जी इतनी चार्ज हो गई कि आपके पर्सन सही डिसीज़न नहीं ले पाए। लेकिन आपके पर्सन के दिमाग में ये चीज़ें भरी गई कि वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जब चाहें वो अपने हिसाब से चीज़ों को बदल सकते हैं, क्योंकि टू ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान को बहुत बड़े-बड़े सपने दिखाए गए। इस इंसान की आँखों पर पट्टी बाँध दी गई। इस इंसान को ये दिखाया गया कि ये जो चाहे कर सकता है। इस इंसान को ये दिखाया गया कि ये बहुत एबल है। यार, एबल तब तक था जब तक कि वो आपके ऊपर हुकूमत कर रहे थे, क्योंकि आपने कभी भी इस इंसान की चीज़ों को डिनाई नहीं किया। लेकिन आज जब ये दुनिया में निकले हैं, तब इन्हें समझ में आ रहा है कि चीज़ें किस तरह से इनके ऊपर हावी हो रही हैं। लेकिन उस समय आपके पर्सन बिल्कुल भी किसी चीज़ को समझने को तैयार नहीं थे। आपने अपने पर्सन को बहुत कॉल और मैसेजेस किए। आपने अपनी तरफ से हर वो कोशिश की जो आप कर सकते थे, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी किसी भी कॉल और किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया, या वो जवाब भी देते थे तो लड़ने को दौड़ते थे। सुबह के मैसेज वो शाम को देखते थे, शाम के मैसेज वो सुबह देखा करते थे और देख कर के भी वो रिप्लाई नहीं करते थे। सोचिए कि उस समय कैसा लगता होगा, ये फीलिंग आपने किस तरह से उस सिचुएशन को सहा होगा
लेकिन आपके पर्सन के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। आप जितना अपने पर्सन के करीब जाते हैं, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर भागते, क्योंकि 4 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने ये जिद बना ली कि उन्हें आपसे बात नहीं करनी है। आप उनके पेरेंट्स के अगेंस्ट उसे भड़काते हो, आप उन्हें अपनों से दूर करना चाहते हो। और जब ये चीज़ें किसी इंसान के दिमाग में बैठ जाती हैं, तो उसे रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, और शायद इसीलिए आप भी वो सब चीज़ें ठीक नहीं कर पाए और आपके पर्सन मोह माया का शिकार हो गए। मोह माया एक ऐसी चीज़ है कि जब इंसान उसमें फँस जाता है, तो वो कोई डिसीज़न नहीं ले पाता। तो आपके पर्सन भी कोई डिसीज़न नहीं ले पाए, क्योंकि वो मोह माया में फँस गए और इस कदर फँसे कि वहाँ से निकल ही नहीं पाए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द वर्ड का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को ब्लॉक कर दिया गया। आपके पर्सन के आगे-पीछे जंत्र, मंत्र, तंत्र घूमते रहे और आपके पर्सन उसी में फँस कर रह गए। आपके पर्सन को जिस तरह से समझाया गया, आपके पर्सन उसी तरह समझते चले गए और उस इंसान ने कभी भी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो दिया, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं। आज आपके पर्सन अ, उस जगह पर जाकर खड़े हो गए हैं जहाँ पर लौटने की कोई संभावना नहीं। कहते हैं ना कि जब हम किसी से दूरी बनाते हैं, तो वापस लौटने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर देते हैं। तो आपके पर्सन ने भी लौटने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर दिए, जिसकी वजह से आज आपके पर्सन इतना ज़्यादा दुखी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ कि आज आपके पर्सन की रातों की नींद हराम है, आज आपके पर्सन ना सो पाते हैं, ना जाग पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, एंग्ज़ायटी हावी हो रही है। क्योंकि कहते हैं ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क का नेगेटिव असर तो होता ही है। अगर आप उससे नहीं निकलोगे, अगर आप अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करोगे, तो आपको हेल्थ इश्यूज़ होने ही हैं। यही सब चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं। आपके पर्सन को एंग्ज़ायटी हो रही है, उनके ऊपर चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं, उनको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, वो रात भर सो नहीं पा रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि उन्हें अब आज अपनों की पिक्चर जो है वो क्लियर हो गई है। और जब अपनों से कोई इंसान हारता है ना, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि अपनों के पास तो इंसान खुद को सिक्योर महसूस करता है और जब वही लोग उसके लिए गलत कर देते हैं, तब उस इंसान पर क्या बीतती है, ये कोई आपके पर्सन से पूछे। क्योंकि आपके पर्सन इस समय बहुत शर्मिंदा है, रातों भर वो सो नहीं पाते, रातें रोकर गुजर रही हैं, क्योंकि किस मुँह से बताएँ वो आपको? ये सब चीज़ें तो आपने पहले ही उनको बताई थी, तब तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। आज जब सच सामने आया है, तो खुद मुँह छुपा के बैठे हैं, क्योंकि किसी को कहने के लायक ही नहीं, क्या बोलें कि उनके अपनों ने उनके साथ ये कर दिया। वो अपने कौन, जिन्होंने इतना पाल-पोस कर बड़ा किया, जिसके लिए आपने अपनी सारी चीज़ें त्याग दी, आज वही आपके अगेंस्ट हो गए, वही आपके प्यार के दुश्मन बन गए। उनको क्या लगा कि आपको दूर करके, दूरी बना करके वो उसके लिए कोई महल खड़ा कर देंगे या उसके लिए बहुत अच्छी रास्ता बना देंगे? जी नहीं। प्यार जिसने ठुकरा दिया, वो जीवन में कभी सुखी रह ही नहीं सकता, क्योंकि प्यार एक वो देन होती है जो ईश्वर द्वारा दी जाती है। कहते हैं कि जब इंसान धरती पर आया, तो सबसे पहले उसे जिस इमोशन के दर्शन हुए वो प्यार था। प्यार से ही उसने सब चीज़ें सीखी और कहते हैं कि प्यार से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता और प्यार से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता और उसके आगे सारे ब्लैक मैजिक फेल हो जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपने इतना प्यार किया कि आज आपके पर्सन के सारे जो मुगालते थे, जो वो भ्रम में जी रहे थे, वो भ्रम जो है वो निकल चुके हैं और आज आपके पर्सन को अपने ऊपर ग्लानि हो रही है, गिल्ट हो रहा है और आज आपके पर्सन आपकी बातों को याद कर रहे हैं। आज आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि आपने तो पहले भी चीज़ें समझाई थी, लेकिन आपके पर्सन को तब आप पर ट्रस्ट नहीं था। आज जब ट्रस्ट हुआ है तो आप नहीं हैं, है ना? और आपके पास आने का मुँह भी नहीं है और आकर के आपको कहेंगे क्या? ये कि आप सही कह रहे थे। ये कहने से तो उनकी कि रेपुटेशन गिर जाएगी, क्योंकि इस इंसान के इतनी ईगो है इस इंसान के अंदर कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। अकेले रो लेंगे लेकिन आपके सामने आकर उस चीज़ को कन्फेस नहीं करेंगे। आपको याद करेंगे लेकिन आपको कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान ईगो में अपने आप को जो है वो झोंक चुका है और जिस इंसान के ऊपर ईगो हावी हो जाती है ना, उस इंसान के पास फिर कोई और फीलिंग रहती भी नहीं है। तो ये इंसान आज इतना इगोटिक हो गया है कि इसे जिसकी याद आ रही है, ये उसके पास जाने से ही कतरा रहा है, इसको उसके पास नहीं जाना है। आपकी बातें दूसरों से कर लेंगे, लेकिन आपसे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ईगो हर्ट हो रही है। और आज अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि कोई उनकी आके आपसे
जोड़ तोड़ करके आपको उनके सामने ला दे, तो भाई क्यों? प्यार आपने किया है, बुरा भी आपने ही किया, छोड़ा भी आपने, तो आपको ही वो चीज़ें करनी होंगी। आप बच्चों की तरह हरकतें नहीं कर सकते, क्योंकि प्यार बच्चों का की बात नहीं होती है। आपने प्यार किया और उस रिलेशन में उस इंसान को यूज़ किया और समय आने पर उसको छोड़ दिया, तब आपके ऊपर फैमिली हावी हो गई और आप फैमिली ने जब अपनी औकात दिखा दी, तो आपको वही पर्सन चाहिए। तो ये सब बचपना छोड़ना होगा। आपके पर्सन ने खुद अपने प्यार का प्याला दूसरों के हाथों में दिया, क्योंकि 6 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने खुद चीज़ें गलत की। आपके पर्सन ने खुद ये दूसरों के हाथ में चीज़ें अपनी दे दी, और जब कोई अपना प्यार किसी और को दे देता है, तो उसके बाद वो सोचता है कि उसके साथ अच्छा होगा, तो नहीं। क्योंकि अगर आप प्यार की लड़ाई नहीं लड़ पाए, तो आप किसकी लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि प्यार एक ऑनेस्टी को दिखाता है। अगर आप ऑनेस्ट ही नहीं हैं, तो फिर क्या फ़ायदा आप कि आप प्यार कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, सब बराबर ही है। लेकिन आपके पर्सन जिस तरह से आपको याद कर रहे हैं, उस तरह से मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी उनका ये घमंड टूटेगा और आपके पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? ये सेलिब्रेशन कि आपके पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक कर रखा है, तो अनब्लॉक करें। अगर काफ़ी लंबे समय से आपकी उनके साथ बात नहीं हुई है, तो आपसे बात करें। आपके सामने आकर कन्फेस करें, अपनी गलती मानें और आगे दोबारा ये सब चीज़ें ना करने का प्रॉमिस करें, है ना? क्योंकि तभी चीज़ें ठीक होंगी। अगर वो सोचते हैं कि आप दोबारा से उनको कॉन्टैक्ट करोगे, फिर वो चीज़ों को ठीक करेंगे, तो नहीं। क्योंकि एक इंसान एक समय में एक ही बार भाग सकता है, और जब वो सब कुछ करके देख लेता है, तो वो खुद को रोक लेता है, कंट्रोल कर लेता है। तो आपने भी अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया है, सब्र कर लिया है, और अब आपके पर्सन से सब्र नहीं हो रहा, उनके सब्र का बांध टूट रहा है, क्योंकि सबकी औकात सामने आ गई है। आज आपके पर्सन का घमंड चूर-चूर हो गया है, क्योंकि इसी परिवार पर तो घमंड किया करते थे। आज उनके पास कुछ भी नहीं है, किस मुँह से आपके सामने वो आएँ? उनके पास वो मुँह नहीं है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों से गुज़र रहा है। आपके पर्सन ने जो है वो आपसे मुँह मोड़ा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में रहे और ये महिला उनके ऊपर स्पेल वर्क करती रही। आपके पर्सन ने सब कुछ जानते हुए अपनी आँखों पर पट्टी बाँधी, क्योंकि आपके पर्सन को लगता था कि वो पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं। आपके पर्सन मोह माया का शिकार हुए, और आपने जितना उनको उनके पास जाने की कोशिश की, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर हुए। लेकिन आज चीज़ें बदल चुकी हैं, आपके पर्सन के सामने उन सब की असलियत सामने आ गई है, तो वो मुँह छुपा रहे हैं। आज उन्हें आपकी कही हुई बातें याद आ रही हैं, आज वो बच्चों की तरह रो रहे हैं, और अगर ये एनर्जी उन पे बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, तो आपके पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करेंगे या आपको अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि आप बड़ी जल्दी सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।